संघ से या शिक्षा मित्र से या अनुदेशक से आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपकी भावनाएं हमारी पीड़ा को देखते हुए तो चलो देखते हुए आप निरंतर लगे हुए हैं, तो मुझे प्रसन्नता है और शिक्षा मित्रों के तरफ से मैं आपका आभारी हूं कि आप निरंतर हमारी भावनाओं का, हमारे दर्द का, हमारे तकलीफ का संज्ञान लेते हैं और निरंतर हमारे लिए आप 1 घंटे का जो रोज समय देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और एक ये मंच है जिससे अनुदेशक, शिक्षा मित्र व अन्य संविदा कर्मी, अन्य ग्राम प्रहरी सहित तमाम लोग जिनको कोई सुनता नहीं था, वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक, समाज तक और प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंचाने में सक्षम है और सफल है। शिक्षा मित्र अनुदेशक सफल होगा क्योंकि निरंतर प्रयास करना हमारा काम है और हमारे साथी विक्रम जी, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी है, चाहे वो कोषाध्यक्ष जी हो, महामंत्री जी हो, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष साथी ऐसे हैं जो सक्रियता के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरविंद वर्मा जी को मैं सारथी मान लूं, जहां सक्रियता की आवश्यकता है, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे रमेश मिश्रा हो, चाहे शिव कुमार शुक्ला हो, चाहे आदरणीय गाजी मामाला जी थे और सुशील जी हैं, सबको लेकर के वो इधर उधर बेचारे भागते रहते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, इलाहाबाद जाना हो। ऐसे लोगों को भी ऐसे मजबूत लोगों का भी संगठन में बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा मित्रों के लिए योगदान है। तो मिश्रा जी, हम लोग लगे हैं, कोर्ट का अपना विषय है, सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा, इसके लिए आभार है। और सरकार उस समय तय समय सीमा के अंदर शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार एक जो उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर आदेश हो जाए, शासनादेश हो जाए, शिक्षा मित्रों को भी खुशी मिल जाए, अनुदेशकों को भी खुशी मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसमें हम कोर्ट का भी आभार करते हैं और सरकार का तो बहुत बहुत आभार है। लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इसलिए 8 फरवरी तक तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं। मैं पूरे चैनल के माध्यम से सबको आगाह करता हूं कि परेशान ना हो। 8 फरवरी बीतने के बाद हम लोग पुनः उसी रो में काम करना शुरू कर देंगे जैसे हम लोग करते थे। चूंकि अभी जो इलाहाबाद में 22 को कैबिनेट हुई, उसमें हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक बहुत आशान्वित थे। तो उस दिन शाम को मैंने कहा कि ये मेरा विषय था, संगठन का विषय था कि हम उस हर स्तर को छुएंगे, हर स्तर तक जाएंगे जहां से हमारा काम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा था कि हम इलाहाबाद की कैबिनेट में आपका कर देंगे प्रयागराज में। तो हम कुछ अपेक्षाएं अधिक पाल लेते हैं और मेरी आकांक्षाएं होनी भी चाहिए, लेकिन उस पर हम इतना आशान्वित ना हो। हम लोग प्रयास करेंगे और जब वो समय निश्चित होगा, तिथियां आएंगी और हमको ये संज्ञानित होगा कि अब होना है, तो और उस पर हम लोग बता देंगे शिक्षा मित्रों को। क्योंकि आपने देखा जब 3 तारीख को बात हुई सुबह, लेकिन हम शाम तक इसलिए नहीं बोले कि होता है कि नहीं होता है। जब तक आदेश नहीं होता है तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम पूरी शिक्षा मित्र संवर्ग से, पूरे अनुदेशकों से अनुरोध करते हैं कि जब तक 8 फरवरी तक शांत रहिए, उसके बाद हम लोग प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश होगा तो निश्चित रूप से हम लोग आपको बताने का काम करेंगे और जो भी होगा वो जब शासनादेश में परिवर्तित हो जाएगा तभी हम लोग ये मानेंगे कि आज हो गया, नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अभी हमारे कौशल जी ने एक बात कही थी कि जब तक हम निरंतर, मुख्यमंत्री जी का भरोसा है माननीय मंत्री जी पर, माननीय मंत्री जी की कृपा है कि वो निश्चित रूप से अब हम लोगों से बात भी करते हैं, पूरी बात शेयर करते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर लगातार इस संघर्ष के बाद भी हमारा नहीं हुआ तो हम लखनऊ जाना भूले नहीं है। हमारा जो काम है, संगठन का जो काम है, शिक्षा मित्रों का जो काम है, फिर मजबूती से हम अपनी एकता के साथ सरकार को से अनुरोध करने के लिए, सरकार को भान कराने के लिए कि अभी हम अपनी एकता को बनाए हुए हैं और हम अपनी बात को कहने के लिए अपने मुखिया के पास लखनऊ जाने का भी काम करेंगे। तो लेकिन मुझे लगता है एक और मेरा सवाल है आपसे। अभी
मेरे सवाल को अन्यथा मान लीजिए। लगातार